तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। मैं हूं संजय कुमार। आज कल से हमने आपका शुरू किया था साझेदारी, पार्टनरशिप। तो उसका आज दूसरी क्लास में दो सवाल लेके आए हैं, लेकिन दोनों सवाल पे जानना है। आप लोग लगाएंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन मन से लगाएंगे। जिसको आएगा, जिसका आंसर आएगा उसे मजा आएगा, और जिसका आंसर नहीं आएगा उसको मजा मजा बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आंसर आते हैं जब तक मजा आता है, तो आंसर आना बंद हो जाते हैं, तो मजा आना बंद। तो इसका मतलब हम आपको इस ऐसे सिखाएंगे सवाल कि आपको मजा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल है, शुरू करते हैं। एबीसी साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। वे क्रमशः 4,000, 6,000 और 9,000 रुपए निवेश करते हैं। ए 5 माह के लिए निवेश करता है, बी 4 माह के लिए निवेश करता है, बी 4 माह पहले व सी 2 माह पहले ही अपनी धनराशि निकाल लेता है। यह समझना आप लोग, बी 4 माह पहले जो भी समय होगा, और सी 2 माह पहले जो भी पूर्ण समय होगा उससे पहले हम वो निकाल लेता है अपनी धनराशि को। ठीक है, अपनी धनराशि व्यापार से वापस निकाल लेते हैं हम लोग। वर्ष के अंत में 7900 रुपए का लाभ होता है, 7,900 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक को कितनी धनराशि मिलेगी, सबको अलग अलग बतानी है। तो सवाल बहुत ध्यान से समझना। जिसे आते तो ठीक है, जैसे नहीं आते वो बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, कैसे कैसे क्या निकाला जा रहा है। हमने आपको कल बताया था, तीनों का नाम लिख लेना है, जो भी हो, ए बी सी। पहले हमने बताया आपकी उनकी धनराशि निकलेगी जो निकाली जाएगी, और कितने टाइम के लिए जो भी समय लगाएंगे तो आपका निकलेगा इनके प्रॉफिट, उससे फायदा जो भी होगा। ठीक है, चलिए पहले में कितने लगाई, 4,000, 6,000, 9,000। हमने आपसे कहा है अगर बराबर की बिंदी वगैरह कट सकते हैं तो काट लो, बिंदी बिंदी काट दो, 3,000 कटी, सबकी तीन तीन बिंदी काट दी। समझ में आ रहा है, 3 बिंदी वहां, 3 बिंदी का, और 3 बिंदी यहाँ काट दी, तो हमें संख्या छोटी बन जाएगी, आंसर वही आएगा। संख्या छोटी बन जाएगी, केवल गुणा भाग हल्का हो जाता है। ये जरूरी नहीं 4,000, 6,000 लिखे, हम 4,000 को 4 भी लिख सकते हैं, 6,000 को 6 भी लिखते हैं, क्योंकि हमें केवल अनुपात में आंसर निकालना है। चलिए, ये 5 माह के लिए लगा रहे हैं जो भी समय ए, लेकिन बी लगा रहा है 4 माह पहले निकाल लेगा। पहले पूरा समय तो पता हो, पता क्या चलेगा, ये लिखा है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के लिए व्यापार हुआ, तो वर्ष के अंत में 1 साल में कितने माह हुए, 12। ठीक है, 1 साल में जब 12 माह हुए तो उसने 4 माह पहले अपनी धनराशि निकाल ली। जब 4 माह पहले उसने धनराशि निकाल ली, तो कितने माह के लिए उसने लगाई, 8 माह के लिए। यही संदाज लगाएंगे, 4 माह पहले निकाल ली तो उसने कितने 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 समय के लिए लगाई, 8 माह के लिए। यहां लिख देंगे 8, टाइम उसने 8 माह। ठीक है, अब यानी कि इसने निकाली 2 माह पहले, मतलब 1 साल में 2 माह पहले, तो मतलब 10 माह के लिए इसने लगाई। सी ने लगाई 10 माह के लिए, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहां आ जाएगा 20, यहां आ जाएगा 48, और यहाँ आ जाएगा 90। अगर ये किसी से कटते तो काट दो, 2 से कट रहे हैं 10, 2 से कट रहे हैं 24, 2 से कट रहे हैं 45। इन सबका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा, 79। 79 को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट आया है आपका। प्रॉफिट को प्रॉफिट के बराबर करते हैं, हमने कल ही बताया था। अब आपको कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि अब कल वाली बात रहेगी, बस यहाँ समझने वाली बात थी, समय को कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। 2, 3, 4 बार, 5 बार लगाना, सवाल सवाल आपकी समझ में जरूर आएगा। चलिए, 79 को 79 के कितने गुना है, ये एक बार जाएगा, ये है 100 गुना। जब ये 100 गुना है तो इसमें प्रत्येक की धनराशि रुपए में इसका मान रखना है। सबकी धनराशि क्या, ए बी और सी, यहाँ पे कितनी दी थी अनुपात में, 4, 6, 9। 4, 6, 9, तो किसका गुणा होगा, जो ये गुणा निकल के आया है 100 का, 100 का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा, और 100 का गुणा होगा। चलिए कितना हो गया, यहाँ आ जाएगा 400, और यहाँ आ जाएगा 600, और यहाँ आ जाएगा 900।
क्योंकि हम इनके यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। इनका जो प्रॉफिट होता है, इनका जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट कैसे रखेंगे, कितना निकला था यहाँ पे 10, ये कितना निकला था 24, और ये कितना निकला था 45। इसमें जब प्रॉफिट होगा उसी में हम मान रखेंगे, तो कितनी धनराशि निकल आएगी सबकी, ये आ जाएगी 1000, ये आ जाएगी 2400, और ये आ जाएगी 4500। अलग अलग तीनों की धनराशि निकल आएगी। अब जब प्रॉफिट में रखेंगे तभी तो उसका प्रॉफिट में मान धनराशि में आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती कभी कभी हो जाती है, देख लेना उसे, लेकिन लास्ट तक देखो सवाल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेके आते हैं। चलिए आज का दूसरा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इतनी जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझा के ही रहेंगे। ठीक है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम आपको आसान बना के ही रहेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले हमें इस सवाल को पढ़ना है। एक साझेदारी में, व्यवसाय में, एक पूंजी का 1/6वां हिस्सा 1/6 भाग समय के लिए। ठीक है, जो भी राशि लगाई होगी उन लोगों ने, उस पूरी पूंजी का 1/6वां हिस्सा इन्हें लगाया, और जो भी समय लगा होगा उस समय का 1/6 भाग समय के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए, बी की कुल पूंजी जो भी रहेगी उसका 1/3 हिस्सा 1/3 भाग समय के लिए। सी, बाकी जो राशि बची होगी वो सी में लगाई है, शेष पूंजी, और पूरे समय के लिए, और इसने पूरे समय के लिए लगाई है। समय इसका पूरा है। जब निकालेंगे ऐसे पहले, तो इसका पहले हम निकाल लेंगे। पहले क्या दिया, इनने पूंजी का पहले पूंजी निकाल लेंगे यहां से। पूंजी, पूंजी क्या है, 1/6 है, इसकी क्या है 1/3 है, 1/3 है, और उसकी सारे समय के लिए। ठीक है, 1/3 और 1/6 का क्या एलसीएम आ जाएगा 6। तो हम पूरी पूंजी मानेंगे 6। समझ गए आप लोग, पूरी पूंजी मानेंगे हम 6। तो ए ने एक 1/6 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। भाग दे के देख लेना, 1/6 का 6 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे इस तरह से, 6 गुणे 1/6, 6 से 6 कट जाएगा एक बार, और 1 गुणे 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। समझ लेना आप लोग कैसे करना है, जिसकी मैथ कमजोर है वो भी समझ ली, इस तरह से गुणा करना है। 1/6 का ऐसे भाग देते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए, इसका ए का हिस्सा ये आ गया, ये ए का आ गया, ए ने पूंजी लगाई है ये, और बी ने इसका 1/3 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 6 का 1/3, 3 से 2 बार चला जाएगा, 2 एकम 2। तो बी ने कितनी राशि लगाई है, 2 राशि लगाई है। ये 1 है, ये 2 है, ये बी ने लगाई है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, बाकी बची हुई राशि, बाकी बची, जब 6 राशि थी, एक इसने लगा दी, 2 इसने लगा दी, बाकी कितनी बची 3। 6 में से 3 या तो कितना बचेगा 3। बस यहाँ यहाँ हमें यही ध्यान रखना है, 3 लगाई है सी ने, और निकालना हमने आपको बता दिया है। सवाल आपको ये बार बार करना पड़ेगा। अब समय, समय भी ऐसे ही निकालेंगे, समय। ठीक है, 1/6 समय था उसका, 1/3 समय था, इसका एलसीएम लेंगे तो बराबर 6। तो पूरा समय हम मानेंगे 6 माह, 6 माह या 6 साल, जो भी मानना है आपको, 6 समय मानेंगे। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा हमने आपको बता दिया, एक बार जाएगा। इसने 1 माह के लिए लगाई है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने माह के लिए जाएगा, डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जाएगा, और इसके 2 माह के लिए। लेकिन उसने, सी ने कितने माह के लिए लगाया, सी ने देख लीजिए, शेष पूंजी, जो भी शेष पूंजी। ठीक है, और पूरे समय के लिए, पूरा समय का मतलब है ये पूरा 6, पूरे उसने लगाया है 6, पूरे 6 माह के लिए। ये ए की पूंजी हो गई, ए का समय हो गया, ये बी का समय हो गया, और ये सी का समय हो गया। बस हमें आपको यही निकालना सिखाना था। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर देते, लेकिन जिसकी थोड़ी मैथ कमजोर है
वो निकाल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने इसको बहुत विस्तार में बताया है, और आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर समझाऊंगा। समय निकाल लिया आपने और पूंजी निकाल लिया आपने, बस हमें यही चाहिए था। पूंजी का मतलब होता है रुपए, समय का मतलब होता है टाइम। कितना अनुपात आया ए बी सी का, ए बी सी कितना आया, 1:2:3 रुपए आए। एक, इनने 1 रुपए लगाया, इसने 2 रुपए लगाया, उसने 3 रुपए लगाए। ठीक है, पूरी 6 धनराशि में से उसका समय में से इसने 1 महीना दिया, इसने 2 महीने दिए, इसने पूरे 6 महीने के लिए डली रहने दी धनराशि। जब प्रॉफिट होगा तब देखा जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ऐसे निकले, एक एक का 1, 2 दूनी 4 और 6 18, इनको ऐड करेंगे, ये आएगी 23। ये इनका लाभ इसमें अनुपात में ये आया कि इसके कितने गुना है लाभ के, ये भी लाभ 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 के बराबर करेंगे। कितने गुना है, 23 दूनी 46, 200 गुना है। अब उसने कहा बी का लाभ बताइए, बी का लाभ या हिस्सा, बी का हिस्सा बता दीजिए, इस लाभ में से बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा क्या, बी का कितना निकला है यहाँ पे 4, और गुना में कितना निकला 200। बस मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर 8,000 रुपए। 4600 था तो 800, 4 दूनी 8, 800 रुपए, 800 रुपए निकलेगा, 8,000 नहीं निकलेगा। बी का निकलेगा 800 रुपए। केवल बी का पूछा था तो हम बी का बताएंगे, और इसका सी का पूछा होता तो सी का बताते, ए का पूछा होता तो ए का बताते। सबका लाभ अलग अलग निकाला। मेन सवाल यहाँ था ये कैसे निकालेंगे, पूंजी कैसे निकालेंगे और समय कैसे निकालेंगे। इसने सी ने पूरे समय के लिए लगाई, इसलिए उसका कोई नहीं दिया था, हमें समझना था केवल दिमाग से, और समय भी सी ने पूरे समय के लिए दिया था। इसलिए यहाँ पे ए और बी का, ए और बी से ही हम समझ लेंगे कितना हमें लेना है। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा उसे ही मानेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा उसे ही मानेंगे हम पूरा समय। बस यही आपको सवाल 2-3 बार लगाना है, बस ये निकालना सीख गए तो ये तो सब वैसा ही है बिल्कुल जैसा हमने कल बताया था। चलिए अब कल आप रोज की रोज सवाल बढ़ते जाएंगे, उससे स्टैंड बढ़ता जाएगा, और रोज की रोज आप लोग सवाल लगाते रहे, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी इकट्ठा सवाल लगाने में। ठीक है, आप चलिए, आप विदा लेना चाहते हैं आपसे, नमस्कार।